महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और आज जिस उपलक्ष्य में बुलाया गया माननीय ऊधम सिंह जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। आदरणीय बगड़ावत जी, आराम सिंह जी और सभी गुर्जर बंधु और सारे महानुभाव, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये सौभाग्य है कि मास्टर साहब ने यहाँ बुला दिया और बैरसिया में भाई दवी में बस भी गया पास में, तो लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्यों आ गए इधर, कैसे आ गए। वो तो एक इतिहास है, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए मास्टर साहब ने यहाँ 2-3 चीज़ें अभी जब बोल रहे थे ना, तो बड़ी झंडे की बात रखी, कथा की बात रखी, कहानी की बात रखी और इतिहास की बात रखी। साथियों, इति धन हास दोनों से मिलकर के बन गया इतिहास। इति माने ऐसा, हास माने हुआ, जैसा हुआ वैसा आपने देखा वो है इतिहास। और कथा का मतलब जो गाल बजा बजा के बढ़ा चढ़ा करके कह दी गई वो है कथा। वो जरूरी नहीं है कि वो तुम आपको वो कभी हुई हो या वास्तव में उसका कोई इतिहास है। इसको आप इस बात से समझ लीजिए, एक किताब चलती है सत्य कथा, देखा हो आपने, है ना? सत्यनारायण की कथा अलग पेपर में चलती है, पेपर जो है एक मैगजीन निकलती है, सच्ची कहानियां आती है ना, सत्य कथाएं आती है, तो आपको सच्ची कहानियां आती है ना, हाँ, तो वो निकालता है। तो आप ये देखिए, सत्य और कथा, एक सही कथा, उसमें वो कहानी आती है जहां कहीं ना कहीं कुछ घटा हो, उसको ही वो लोग लिखते हैं। तो ये जो कथाएं कहते हैं, चाहे वो कलावती की कहें चाहे लीलावती की कहें, वो ब्राह्मण बताऊं आपको शुरू से कहते 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 बूढ़ा हो गया, सारा भिखमंगा आज तक बना। तो हमें तो कम से कम खुद सोचना चाहिए। और साथ में जो है कहानी है, कहानी तो कहते कहते हमने दादा नानी सबसे कहानी सुनी है। दूसरी बात, झंडे की बात पे लूंगा मैं, उसके बाद बात करूंगा सीधी सीधी बताऊँ आपको। हम जो है ऊधम सिंह जी के बारे में बात करेंगे। झंडे में शायद जो है सारी बातें सर ने बताई। झंडा तो देखा जाए तो पूरा बताऊं आपको, जो भगवा कलर है वो एक्चुअली भगवा संस्कृति हमारी बुद्ध की संस्कृति है, ओरिजिनली बताऊं आपको। तो भगवान ने जो ऊपर चढ़ा हुआ है, ये इन मनवादियों को पता भी नहीं होगा बताऊं आपको कि भगवा ये ऊपर चला गया, ये हकीकत में है क्या। शांति का प्रतीक बताई दिया आपने, चक्र बताई दिया, हरियाली का प्रतीक बताई दिया। अब हम आते हैं ऊधम सिंह जी पे। देखिए, जिस घर का माहौल जैसा होगा वो बच्चा भी वैसे ही बनेगा, वो टीचर जैसा पढ़ाएगा बच्चा भी वैसे ही बन जाएगा। और सौभाग्य से हमें हमारी मुलाकात कैडर में ही हुई, तो आपको हम लोग भी कैडर में जाते थे, मुलाकात हो गई गुरुजी से और यहाँ पे आकर के बैरसिया में आ गए। तो जब ऊधम सिंह जी का जन्म हुआ 1899 में 26 दिसंबर के दिन, और दुर्भाग्यवश बताऊं आपको ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 साल में उनकी माता जी का देहावसान हो गया, वो चली गई। और उनके 5-6 साल बाद उनके पिताजी चले गए। फिर 2 भाई बचे, मुक्ता सिंह और ये। मतलब इतना पैसा नहीं था कि इनका लालन पालन हो सके, तो जालंधर से सीधे बताऊं आपको इनके पिताजी अमृतसर चले गए थे, वहां पे काम धाम करते थे और वहीं पे ये अनाथ हो गए। थोड़े दिन बाद इनके जो बड़े भाई थे वो भी खत्म हो गए। बाद में अनाथालय में, जहां पर कोई किसी ने ऑर्फन्स में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। बचपन का नाम इनका शेर सिंह था और आगे चल करके वो शेर बन भी गए। लेकिन जब वो ऑर्फन्स में गए, विद्यालय में गए, तो वहां पर उनको ऊधम सिंह पढ़ा गया। ऊधम सिंह उनका नाम दिया गया था आपको। टहल सिंह इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता जी नारायण कौर थी जिन्होंने जन्म दिया था। वो दोनों तीनों प्राणी चले गए, तो इन्होंने बताऊं आपको वहां पर शिक्षा ली और हाई स्कूल पास कर दी। हाई स्कूल पास करने के बाद जलियांवाला बाग, जिसमें जल्ली का बाग था, वो एक्चुअली जल्ली नाम का व्यक्ति था, उसका बाग था। और उसमें कितने लोगों ने देखा कि जलियांवाला बाग? नहीं, मैं वहां रह चुका हूं, मेरी पोस्टिंग भी रही है वहां बताऊं पास में, जो फिरोजपुर में मेरी पोस्टिंग रही, तो फिरोजपुर से मैं वहां पर गया था तो वहां को परिवार को लेके भी। तो जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला, वो बाग इस तरीके से 4 दीवारी बनी हुई है चारों तरफ से, और बिल्कुल एक बताऊं जैसे दरवाजा होता है, बस छोटा सा दरवाजा घुसने के लिए, जो मास्टर साहब का दरवाजा है बस इतना ही दरवाजा बताऊं आप घुसने के लिए है, आप देख सकते हैं।
वही अंदर एक कुआं है, और कुआं में उस समय हो सकता है ज्यादा पेड़ रहे होंगे, अभी 2-4 पेड़ उसमें अभी भी, अब तो खैर गवर्नमेंट ने बना दिया, बहुत सारा स्मारक बना दिया, तो वहां पे लोग जाते हैं मत्था टेकने, और साथ में गोलियां भी उसमें दिखाई देती हैं। मैं कहना ये चाहूंगा कि ऊधम सिंह ऐसे कैसे बने, ये तो बताऊं आपको बड़े समझने की बात है। आज भी यदि आप जाएंगे पंजाब में ऐसा नहीं कास्ट नहीं है, कास्ट है वहां पर भी, लेकिन गुरु नानक जी के प्रभाव से आज भी वहां चमार व्यक्ति सरेआम बताऊं आपको चाट की दुकान लगाएगा, सब लोग खा के जाते हैं। तो आपको ये मैंने आंखों से देखा है, और बहुत सारे हमारे साथी वहां पर ये काम कर रहे हैं। तो आपको इवन तक बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का आदमी जाकर के भी वहां पे ये काम करता है, वो सबको गले लगाते हैं। समता का भाव वहां पर देखने को मिलता है। गुरुद्वारे में भी स्पेशल कुछ नहीं होता है कि जाट पहले जाएगा, जट ज्यादा है वहां पर, लेकिन जट पहले जाएगा ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिलता है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलस यदि एससी का कोई बताऊं आपको स्टेट है तो वो जो है पंजाब आपको सबसे ज्यादा। तो जब इनको बताऊं आपको वहां पर शिक्षा दीक्षा ले ली, तो बीच में क्या हुआ कि ऊधम सिंह ऐसे क्यों बन गए, क्या कारण था बताऊं आपको। जल्लीवाला बाग तो जिसमें बताऊं आपको लगभग 20,000 लोग, बैसाखी का दिन था, 20,000 लोग आए थे, बच्चों समेत भी आए थे, छोटे भी थे, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, सब थे बताऊं आपको। लेकिन दुर्भाग्यवश बताऊं आपको, यहां पर बताऊं आपको 2 डायर थे, एक जनरल डायर था, एक लेफ्टिनेंट डायर था बताऊं आपको, जो राज्यपाल था उसका नाम था ओ डायर, और एक जो नीचे बताऊं आपको जिसने गोलियां चलाई उसका नाम भी आर डायर था। तो आपको ये दोनों डायर, और उसने आदेश दिया, इसने उसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद जिस समय बताऊं आपको गोलियां चली, बाय द वे महामानव ऊधम सिंह जी वहां पर मौजूद थे तो आपको, और ये बच गए, जैसे मास्टर साहब ने बताया पेड़ पर चढ़ गए। इस आदमी ने अपने आप बताऊं आपको लगभग 2,000 लाशों को देखा, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें बताऊं आपको बुजुर्ग भी थे, और जिसमें माताएं भी थीं। इवन तक वो तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने बच्चों को चारदीवारी के बाहर फेंक दिया, कुएं में लोग कूद गए, कुएं में मर गए बताऊं आपको डूब के, और उससे ज्यादा लोग गदर में मर गए हो। तो जब भागने के लिए इधर उधर गए, उससे ज्यादा बताओ आप बुजुर्ग और बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे। अब आप देख लीजिए इतना विभत्स दृश्य, और उस बालक पर, जिस बालक की उम्र मुश्किल से 20 साल हो, उसने आंखों से देखा हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी आप खुद समझ सकते हैं। और उसने वहीं पर, जैसे इन्होंने बताया कि अपने मन में बताऊं आपको मिट्टी से कर लिया, वो लाशें ढोता रहा आदमी, लाशें ढो ढो के पानी पिलाते 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 परेशान हो गया, और उसके बाद तय किया कि इसका बदला जरूर लूंगा। और इसके बाद फिर क्या हुआ, मौका मिला तो अंग्रेज सेना में थे, अंग्रेजों ने सेना में भर्ती निकाली, वो उसमें भर्ती हो गए। और भर्ती होने के बाद जब बताऊं आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके बाद लौट के आए। लौट के आने पे ये तय था कि हम जमीन देंगे और पैसा देंगे। अंग्रेजों ने जमीन दी नहीं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ बताऊं 200 रुपए दे करके बैठा दिया। उनके दूसरा मन में ये भी हो गया कि इन्होंने मेरे साथ बेईमानी की, इसका बदला तो लेंगे। और उसके बाद उन्होंने कारपेंटरी सीख ली तो, और कारपेंटर बन के घूमते 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 इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि यहां से अफ्रीका चले गए। वहां पे भी काम किया उन्होंने, और कारपेंटरी जानते थे, समुद्र में जहाज चलते हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करने लग गए। और वहां से जाने के बाद फिर वो जो है अमेरिका चले गए, सैन फ्रांसिस्को में, जहां पर बताऊं गदर पार्टी के लीडर यहां से गए हुए थे। उन गदर पार्टी के लीडरों से मिल करके बताऊं आपको वहां से भी मूवमेंट से जोड़ करके, और वो आगे बढ़ते रहे, और धीरे धीरे बताऊं आपको वो इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड में उन्होंने कारपेंटरी का काम किया। कारपेंटरी के काम के साथ जब पैसा नहीं रहा तो उन्होंने वेटर का काम किया होटल में जाकर के, और होटल में जाकर के वहीं पर उन्होंने एक पिस्टल खरीद ली। और पिस्टल खरीदने के बाद जो आर डायर था जिसने गोलियां चलाई थी वो तो मर गया जाकर के, लेकिन ओ डायर जिंदा था। और रॉयल सोसाइटी एक होती थी, वो अपनी मीटिंग करती थी। तो आपको मीटिंग थी, कैक्सटन होटल था, एक सभागार था, उसमें मीटिंग थी। वहां पर ये आया हुआ था ओ डायर लेक्चर देने के लिए,
वहां बुलाया गया था। और इधर बताऊं आपको, जो ये थे उधम सिंह जी, इन्होंने अपना बताऊं वेश पूरा बदल लिया। वेश बदलने में बड़े माहिर थे, जगह जगह उन्होंने अलग अलग वेश में रहे बताऊं आपको। और एक बाइबल लेकर के, बाइबल में बताऊं आपको मोटी सी बाइबल लेकर के उसके बीच में पिस्टल के लिए जगह बनाई काट करके, और पिस्टल उसमें रख ली। पिस्टल रख करके और किताब लेकर के जब बताऊं आपको गए तो वहां तो चौकीदार लगे हुए थे, पुलिस लगी हुई थी, इतने इतने बड़े महापुरुषों की मीटिंग थी, इतने इतने भारी भारी भरकम लोग थे रॉयल सोसाइटी वाले, वो आए हुए थे, उनको जाने नहीं दे रहे थे। बोले नहीं, हमें ओ डायर की बीवी ने भेजा है। और अंदर बैठ गए आकर के, और बैठने का जब मौका मिला बताऊं आपको, तो आप सोच लीजिए कि बताऊं आपको जैसे डायर बोलने के लिए खड़े हुए, वैसे वो आगे जा करके उन्होंने गोली मार दी बताऊं गोली मार दी। और 21 साल तक आप देख लीजिए उस आदमी ने कब बताऊं आपको देखा था, 21 साल तक इंतजार किया। ये 1940 की बात थी। आप देखिए इसमें से कोई भी बताऊं आपको पूरे भारत में ना वो बताऊं आपको ब्राह्मण गया, ना ठाकुर गया, ना बनिया गया। वो एक किसान पुत्र बताऊं आपको, एक तो गरीब एक अनाथ बच्चा जिसने जाकर के देश का बदला लिया। और कहा? उसकी धरती पर। ऐसा नहीं कि ओ डायर बताऊं मिला नहीं था पहले, वो ओ डायर को मार सकते थे बताऊं आपको, लेकिन उन्होंने तय किया था जितने लोगों के सामने ओ डायर ने जितने लोगों को मारा पब्लिकली, आज मैं कसम खाता हूं पब्लिकली ही मारूंगा उसको। और पूरे बताऊं आपको 200 लोगों से ज्यादा बैठे हुए थे सभागार में, वहां पे जाके ठोक दिया। अंग्रेज भाग गए, डर आपको बॉर्डर को खम होती, अंग्रेज भाग गए। भागने के बाद उन्होंने देखा, क्यों पहचान लिया तुमने मुझे? 1919 में 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग याद कर, मैं वही हूं, दूसरी ओर दी मिला करके और मिला करके जब पूरा बताऊंगा आपको डेड हो गया। डेड होने के बाद 3 गोलियां खत्म करने के बाद फिर उन्होंने बताऊंगा आपको हिले नहीं, चाहते तो भग सकते थे लेकिन गए नहीं वहां से छोड़ के। और जो वहां पर सुपरिंटेंडेंट था उससे कहा मुझे गिरफ्तार कर लो आकर के, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी बताऊंगा आपको गिरफ्तार कर ले आकर के। फिर उन्होंने बताऊंगा आपको पिस्टल अलग दी, फेंक दी पिस्टल, ले पिस्टल उठा ले बताऊंगा आपको। पिस्टल उठाने के बाद जब गोलियां उसमें नहीं थी तो बताऊं आपको उसने कहा कि भाई आप भाग भी सकते थे। बोले नहीं, मैं ऐसी धरती से हूं, भागूंगा नहीं बताऊं आपको। उन्होंने कहा मैं भारत से हूं, भागूंगा नहीं। और उसके बाद जब जज ने पूछा उनसे, जब गए कि भाई आप ये बताओ आपने इतने साल इंतजार कैसे किया? बोले हमें इसका बदला इसकी धरती पर लेना था। धरती पर बदला लिया। और साथ में बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अभी तुम्हें फांसी मिलेगी, तुम चाहते तो भारत में जाकर के और उधम सिंह बना सकते थे। बोले जिस दिन मुझे फांसी होगी उस दिन पूरा भारत उधम सिंह बन जाएगा। ये उनके विचार थे। और ऐसे विचार जिससे बताऊंगा आपको, देख लीजिए कि ऐसे आदमी मतलब पढ़ करके जिस समय घटना घटी होगी, आप सोच लीजिए दूसरी जनता के मन में क्या गया होगा। और आज हम चाहे जितनी बातें करें, जब तक हम अपना स्वाभिमान नहीं जगाएंगे तब तक हम शासक नहीं बन सकते। ध्यान रखना, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो समाज नष्ट हो जाता है। ये बाबा साहब ने कहा है, ध्यान रखना, इतिहास बहुत जरूरी है पढ़ना। सर ने अभी एक बात कही थी कि ये जो चूड़ा चमार है ना, ये सड़क के किनारे बाहर बसाए जाते थे। एक इतिहास की किताब है चमरवंशी इतिहास बताऊं आपको, चमरवंश का इतिहास। उसको आप पढ़ेंगे तो जितनी चमार कास्ट है वो कभी बताऊं आपको शासक वर्ग हुआ करती थी, बताऊं उनको शासन होता था। और वो शासन में इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए बताऊं आपको, आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, जो प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कहानी सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो था कौन, ये नहीं जानता कोई। हरदोई जहां नैनसराय है, आपने सुना होगा, एक तीर्थ माना जाता है नैनसराय। वो हरदोई में मतलब आपको व्यक्ति शासन करता था, और उस व्यक्ति का शासन था, उसके घर में ही प्रहलाद पैदा कर दिया गया और उसको बाप को मरवा दिया गया था आपको। वो कोई नहीं था, वो चमार कमेटी का ही व्यक्ति था जिसका शासन था बताओ आपको। आज आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। और वहां के लोग बताओ, उसका सही नाम एक्चुअली हरदोई नहीं था, उसका असली नाम था हरिद्रोही। हरि का द्रोही।
धीरे धीरे वो हरदोई बना, जिला है अभी हरदोई जिला है यूपी में, आप देख सकते हैं जाकर के। तो स्वाभिमान जगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्वाभिमान चाहे चवर वंश के इतिहास में ढूंढे, चाहे आप गुर्जर वंश के इतिहास में ढूंढे। गुर्जर प्रतिहार एक शासक वर्ग होकर के ओबीसी में पटक दिया गया तो आपको। और हमने पिछली मीटिंग में भी बोला था, यदि आप देखोगे अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो गुर्जर जो है ब्राह्मण हुआ करते थे। तो आपको गुर्जर जो है ओबीसी नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, उच्च कम्युनिटी में थे। लेकिन उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आपने, हरिश्चंद्र जितना दानी कोई नहीं, अब उनको लुटेरा बना दिया गया। यहाँ तो गुर्जर सम्मानित व्यक्ति है, अच्छी तरीके से है। यदि आप मुरैना चले जाओ, भैया अरे गुर्जरों से भैया दूर रहना, क्या कहां से कहां ला दिया, कौन लाने वाले हैं, कौन करने वाला है। तो शासकों में जब इतिहास मिलता है गुर्जर प्रतिहारों का पूरा, तो आपको वंशावली मिलती है, तो भैया उससे तो सीख लो। कहां इधर उधर चक्कर काट रहे। इवन तक जो है 4 तरह के ब्राह्मण होते थे। एक होता था होता, उद्गाता, अर्धवर्यु, शर्मायु, 4 तरह के ब्राह्मण होते थे। ये नहीं होते थे मिश्रा, तिवारी, ये सब कुछ सब बात की बातें हैं। वैदिक एज में यदि जाते हैं तो ये 4 तरह के ब्राह्मण होते थे। 4 तरह में होता था, वो क्या आहुति डालता था, स्वाहा। उद्गाता होता था, वो क्या उच्चारण करता था, मंत्रों को पढ़ता था, ओम गणपताय नमः स्वाहा। तो क्या गणपति को स्वाहा करने के लिए क्या वो आहुति डाल देगा, कौन डालेगा, होता। उद्गाता से बोलता रहेगा। अर्धवर्यु क्या करेगा, बलि दी जाती थी, बलि में सबसे ज्यादा गाय भैंस बकरी भेड़ सब काटे जाते थे। और काटने का काम कौन करता था, कौन करता था, चौथा करता था। तो अर्धवर्यु बताता था, चौथा होता था शर्मायु। जितने शर्मा जी नाम के ब्राह्मण मिले समझ लो वही है कसाई ब्राह्मण। हाँ, बहुत बुरा लगता है, हमने एक को बोल दिया था ऑफिसर को, तो मेरी तो बहुत दिन तक ठनी रही हो तो आपको। हाँ, बहुत ट्रांसफर हुए इधर उधर जा करके। भाई दा जो शर्मा थी, मैं क्लास में क्लास ले रहा था, तो सारा बता दिया तो उसको तो खटक गया। अब आप बताओ, यही काटने का काम करते थे आहुति को। और गोमेद यज्ञ होते थे, तो गैया कटती थी तो जाती कहां थी। और दूसरी बात, यदि आप जानेंगे, जब भी बताऊं आपको, आपके यहाँ या हमारे यहाँ जितने हिंदू मानसिकता के लोग हैं, हिंदूवादी हैं, जो मानते हैं गाय आज भी मरने पर किसको दी जाती है, कसाई को नहीं दी जाती। गाय बछिया पूछती है, ब्राह्मण को दी जाती है। और गोदान ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। इतनी सारी गैया कहां जाती थी, हमने तो पढ़ा है, केवल गैया नहीं दान दी जाती थी, कन्याएं दान में दी जाती थी। कितना ज्यादा भोगी बताऊं आपको, विलासता वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं नमो आदि देवा नमामि नमामि। पंडित जी पाए लागो, भाई ठीक है, बाबा साहब ने तो बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने दिखा दिया था रास्ता कि इनसे। अभी वर्मा जी को देखो, वर्मा जी की हालत खराब कर रखी है, सस्पेंड कर दिया संतोष वर्मा जी को। उन्होंने सिर्फ यही बात कही थी कि आरक्षण तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक ब्राह्मण की लड़की एससी वाले के घर में आ जाए। कौन सा बुरा कह दिया सही है? कौन सा बुरा कह दिया, सही कहा उस व्यक्ति ने। लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि ऊपर तो सब वही बैठे हुए हैं। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबसे ज्यादा यदि सीखें तो आज जो जिस परिप्रेक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं उधम सिंह जी से, उधम सिंह ने देखो कम से कम ये तो सिखा दिया कि हमें बताऊंगा भाई बदला लेना है। काय से बदला लेना है, हमें अपना क्षमतावादी मानवतावादी बताऊंगा आपको यदि ढांचा तैयार करना है, तो हमें मानवतावादी बनने के लिए यदि कहीं देखिए इनको ये कहें कि समाज को बराबर लाने के लिए, उठाने के लिए, पहले उसमें स्वाभिमान तो जगो, वो बोल तो पाए सामने। सही बात है। अभी तो मैंने एक चीज देखा, बोले हमारे पड़ोस में देखा, लोग भाग भाग के दूसरा गांव बसा लिए, तो आप उस गांव में उस आदमी का विरोध ही नहीं कर रहे। वो आदमी डकैत है, क्रिमिनल है, बदमाश है। अरे भैया बदमाश है तो बने रहो, मुझे तो बुरा मत मानना। हमें फूलन देवी को तो आपको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है, उसने कम से कम 22 टन दिए बना कर। आज बताऊं आपको
तुम्हारी इज्जत जा रही है, सब कुछ जा रही है। अरे भाई एक ही को तो मरना है, एक ही को जेल जाना है, ठोंक दो बस मिला करके, देखो नाम हो जाएगा आपका चारों तरफ। देखो वो आदमी आया है यार, उसका देखो उसने बदला ले लिया, ठोंक दिया। जब आप खड़े हो जाओगे, गांव में आपके 70 घर हैं और एक आदमी राज कर रहा है। अरे भाई 70 लठ जाएंगे तो एक आदमी क्या चलेगी। हमें कम से कम ये तो देखना है कि बराबर लाने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि आप सताओ जाके उस आदमी को, लेकिन कम से कम अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आपको संगठित होना चाहिए, ना कि दारू पी करके और वहां पे गांव में घूमना चाहिए। और यदि यही व्यक्ति बताऊं आपको, इतने सारे मर गए थे 2000, एक उसमें और जुड़ जाता उधम सिंह का नाम, तो क्या आज हम पढ़ते, आज हम सीखते। और वास्तव में यदि पंजाबियों से सीखना है तो खान पान सीखिए, पंजाबियों से सीखना है तो पहनावा सीखिए, और पंजाबियों से सीखना तो एकता सीखिए। और बताओ, देखिए आज आप गुर्जर जी आप बताइए, आपका क्या है, खाना क्या है?